नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार का चर्चित शिल्पी गौतम मर्डर केस, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। 26 साल पहले की कहानी हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में अब तक उलझी है। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन थी शिल्पी जैन, जिसकी मौत एक मिस्ट्री बन गई। आज से 26 साल पहले, साल 1999, बिहार की राजधानी पटना में रहती थी शिल्पी जैन, जो बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश थी। मिस पटना भी थी। कुल मिलाकर एक काबिल और होनहार लड़की। अब आते हैं इस कहानी पर कि आखिर शिल्पी की चर्चा क्यों। फिर से चलते हैं साल 1999। पटना के एक सरकारी क्वार्टर गैराज में एक मारुति कार से 2 लाशें बरामद हुई। दोनों लाशें अर्धनग्न हालत में थी। इनमें से एक लाश थी शिल्पी जैन की, तो दूसरी थी गौतम सिंह की। गौतम सिंह कौन थे, ये कहानी हम आपको अलग से बताएंगे बिहार तक के वीडियो में। अभी इस वीडियो में बात शिल्पी जैन की। शिल्पी जैन पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी। मिस पटना का खिताब भी जीत चुकी थी। जबकि गौतम एक एनआरआई परिवार के बेटे थे। उनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे और गौतम पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय जनता दल से। शिल्पी और गौतम की दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, लेकिन 3 जुलाई 1999 को दोनों की हत्या के बाद पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैराज में सफेद मारुति कार से उनकी लाशें बरामद हुई। हत्या थी भी या नहीं, इस पर भी गहरा राज है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। शिल्पी गौतम हत्याकांड में पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शिल्पी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जबकि गौतम के शरीर पर चोट के निशान थे। ये साफ इशारा था कि मामला दुष्कर्म का था। शिल्पी और गौतम ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं की थी, जैसा कई रिपोर्ट में दावा किया जाता है। शिल्पी के परिवार ने न्याय की मांग की थी। भारी दबाव के बाद सितंबर 1999 में मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया। लेकिन एक दिलचस्प बात, यहां साधु यादव ने सैंपल देने से मना किया। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया। यह फैसला शिल्पी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। उनके भाई प्रशांत जैन ने केस को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन एक दिलचस्प वाकया हुआ। 2006 में उनका अपहरण हो गया। बाद में वापस लौट भी गए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने इस घटना पर कभी कोई बात नहीं कही, जुबान नहीं खोला और कभी इस मुद्दे पर बोले नहीं। अब इससे जुड़े कई संजीदा सवाल हैं। क्या ये वाकई वारदात जो थी, हत्या थी या आत्महत्या थी? इस वारदात के लिए आखिर दोषी कौन था? साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल आखिर दिया क्यों नहीं? 2006 में शिल्पी के भाई का अपहरण आखिर किसने किया था? सवाल यह भी कि बंद गैराज के अंदर गाड़ी में लाशें होने की सूचना पुलिस को किसने दी थी? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब अगर तलाश किया जाए तो पता चल सकता है कि आखिर शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत का सच आखिर क्या था। फिलहाल 2006 के बाद ना तो इस केस पर कोई कुछ बोलता है और ना ही किसी की जुबान पर यह आया। अब ये कहानी सिर्फ एक आत्महत्या का मामला बनकर पुलिस और सीबीआई की फाइल में दम तोड़ रही है, या दम तोड़ चुकी भी है। लेकिन प्रशांत किशोर ने शिल्पी जैन हत्याकांड की चर्चा कर एक बार फिर से इस मामले को गरमा दिया है। तो कहानी कुल मिलाकर ये थी। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे थे कि आखिर शिल्पी जैन थी कौन। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको शिल्पी जैन के बारे में विस्तार से बताया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।